हमारा जो नामुमकिनात और मौजूदात का खुदा है और वो सब कुछ करने की कुदरत रखता है। कितने लोग जानते हैं कि हमारा खुदा सब कुछ कर सकता है? प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा खुदा जिंदा है, बरहक है, अल्फा है, ओमेगा है, इब्तिदा है और इंतहा है, और वो सब कुछ करने की कुदरत रखता है। वो हर एक को बरकत देना चाहता है, वो हम सब से प्यार करता है, वो किसी की हलाकत नहीं चाहता। आज इस वक्त के लिए हम खुदा के नहायत शुक्रगुजार हैं कि खुदावंद ने वक्त हमारी ज़िंदगी में बख्शा ताकि हम उसके हजूर आकर उसके नाम को इज्जत और जलाल दे सकें। जितनी बहनें, बेटियां, जितने भाई, जितने बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं, उन सबों को मैं तहे दिल से उनका शुक्रगुजार हूँ और उन्हें मुबारकबाद देता हूँ कि जो खुदावंद के साथ साथ चलते हैं और खुदा के कलाम की कदर करते हैं, खुदा के कलाम पर चलते रहते हैं। खुदा यही चाहता है कि हम खुदा के कलाम के साथ साथ चलें। वक्त बहुत हो गया है, मैं वक्त का ख्याल रखूंगा, लेकिन एक बात बताता चलूँ। शपथ के बारे में खुदा ने कहा है, अगर तुम शपथ को पाक मानो, अगर तुम शपथ में अपने फायदे की कोई बात ना करो, अगर शपथ को तुम खुदावंद के लिए गुजरानो, तो खुदा आसमान को आपके लिए खोल दे। हालेलुया। अगर आज हम कुछ देर हो जाए, कुछ लेट हो जाए, तो थोड़ा सा वक्त तक हम खुदा की हजूरी में गुजारेंगे, तो खुदा इसके इफ्स हम सबों को बरकत देगा और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। दिल तो चाहता था कि भाई प्रेमी गीत गा रहे थे कि हम गीत गाते रहें और गीत सुनते रहें, लेकिन टाइम का भी ख्याल करना जरूरी होता है, सारी चीज़ों को साथ लेकर चलना होता है। दिल करता था कि हम इसी तरह वर्शिप करते रहें, लेकिन हम खुदा के नहायत शुक्रगुजार हैं प्रेमी भाई के लिए जो खुदा की खिदमत करते हैं और सच्चाई से करते हैं, और खुदा के खादम पास्टर सुल्तान साहब के लिए जो खुदा के अजीम खादम हैं और खादमों से, आप सबों से, कलीसियों से प्यार करते हैं और खुदा उन्हें अपने जलाल का इस्तेमाल कर रहा है। इस इलाका के लिए, आप सारी जमात के लिए, पूरे इलाका के लिए हम दुआ गो हैं कि खुदा उन सबको अपने जलाल का इस्तेमाल करें और यहाँ अमन और सलामती कायम रखे। भाई सरफराज, हम खुदा के शुक्रगुजार हैं भाई सरफराज के भी और गवाही टीवी चैनल के भी, कि जिसके वसीला से खुदा अपने काम को सर अंजाम देगा और खुदा की मर्जी पूरी होगी। वो किस तरह? यीशु एक दफा जा रहे थे तो भीड़, लोग होशाना के नारे लगा रहे थे, अपनी चादरें, खजूर की डालियां यीशु के कदमों में निछावर कर रहे थे। तो फकीर फरीसी जो अपने आप को आलम समझते हैं, जो अपने आप को कुछ समझते हैं, जो कहते हैं कि हम जैसा कोई नहीं, हम शरीयत पर अमल करते हैं, हम शरीयत को मानते हैं, वो यीशु को कहते हैं कि इन्हें चुप करा। यीशु क्या खूबसूरत जवाब देते हैं, खुदा का बर्रा। यीशु ने क्या कहता है कि अगर ये लोग खामोश हो गए तो ये पत्थर जला उठेंगे। हालेलुया। अगर ये लोग खामोश हो गए तो ये पत्थर जला उठेंगे, ये पत्थर खुशामद कहेंगे, ये पत्थर खुदा की खिदमत करेंगे। तो खुदा अपने काम को लेना जानता है। अगर मैं खुदा की खिदमत नहीं करूंगा, आप खुदा की खिदमत नहीं करेंगे, आप खुदा की खिदमत नहीं करेंगे, तो खुदा अपनी खिदमत को लेना जानता है। वो परिंदों से, वो चरिंदों से, वो पत्थरों से खिदमत ले सकता है, लेकिन खुदा की पाक मर्जी ये है कि हम उसका काम करें। खुदा क्या चाहता है कि हम उसका काम करें, क्योंकि उसने हमें अपने हाथ से बनाया है। हम उससे बाप कहते हैं। गवाही चैनल भाई सरफराज से मेरी बात हो रही थी, तो मैंने कहा भाई ये खुदा का फजल आप पर हुआ है कि आप को खुदा ने ये फजल बख्शा कि आप एक चैनल के थ्रू खुदा की खिदमत करें, क्योंकि खुदा के खादम हर जगह नहीं पहुंच सकते। ऐसे ऐसे एरियाज हैं आज तक जहां खुदा का कलाम नहीं सुनाया जा सका, नहीं पहुंच सका। ये खुदा का प्लान है कि मीडिया के थ्रू खुदा उस कोने कोने, घर घर में खुदा के पैगाम को पहुंचाएगा। और खुदा का ये शुक्र है कि खुदा ने भाई सरफराज को ये फजल बख्शा है। और ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है कि कराची शहर में खुदा ने उन्हें सरफराज किया है, इज्जत दी है, और चैनल के थ्रू वो खुदा की खिदमत कर रहे हैं। और खुदा के हम नहायत शुक्रगुजार हैं कि हमारे कराची शहर में सलामती, अमन की दुआ किया करें अपने मुल्क के लिए, अपने शहर के लिए, ताकि खुदा इसे कायम और दायम रखे और इसी तरह खुदा का प्रचार होता रहे और खुदा का कलाम गवाही चैनल के थ्रू कोने कोने तक पहुंचे। और मेरी दुआ है कि एक चैनल नहीं, बहुत से चैनल हों
ताकि पूरी दुनिया में खुदा का कलाम फैले। और गवाही चैनल टीवी के लिए आप दुआ गो रहें, सपोर्ट बने, हमें एक दूसरे की सपोर्ट बनना है, एक दूसरे के हाथ से हाथ मिलाना है। खुदा यही चाहता है ताकि तब्दीली आए, खुशहाली आए, बहाली आए। खुदा की यही मर्जी है। हालेलुया, हालेलुया। आइए खुदावंद के जिंदा कलाम में से आज हम सीखेंगे। खुदावंद हमें सिखाना चाहता है। खुदा हमेशा अपने लोगों की रहनुमाई करता है कलाम के वसीला से। खुदा हमारी रहनुमाई करता है। हमें खुदा के कलाम को समझना चाहिए और खाली बातों की हद तक नहीं, दिखावे की हद तक नहीं, फिजिकली प्रैक्टिकली यीशु खुदा का बड़ा एक एक चीज को प्रैक्टिकली करके दिखा के गया है कि ऐसा हो सकता है। अच्छा चरवाहा, अच्छा लीडर वही होता है कि अगर मैं आपको कहूं कि आप झूठ ना बोले, अगर मैं आपसे कहूं कि आप खुदा के घर आए, अगर मैं कहूं कि आप सब्बत को पाक माने, तो सबसे पहले कंडीशन ये है, शर्त ये है कि मैं उस पर खुद अमल करूं। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा यही चाहता है कि पहले हम खुद उस पर अमल करें। जब हम अमल करेंगे तो खुदा तब्दीली का खुदा है, खुदा सब कुछ बदल कर रख देगा। हालेलुया। खुदा के कलाम में लिखा है, मांगो तो तुमको दिया जाएगा, मांगो तो तुमको दिया जाएगा, लेकिन मांगने का ढंग सीख ले, मांगने का ढंग सीख ले। बहुत से लोग हैं मांगते हैं, उन्हें मिलता नहीं, क्यों? उसकी वजह है। हम उन वजहों पे गौर नहीं करते, उन अपनी कमी कमजोरियों पर गौर नहीं करते। वो जो हमारे अंदर कमियां हैं हम उन पर गौर नहीं करते और हम कलाम को, हम खुदा को तदिक करते रहते हैं। और मतलब हमें जिस तरह खुदा ने इंसान को बनाया, खुदा नहायत परेशान हुआ इंसान को बनाने के बाद। खुदा ने कहा कि खुदा यहाँ तक नाराज हुआ कि खुदा ने कहा अब मैं इनका किताब हयात से क्या करूँगा, नाम काट दूंगा। खुदा यहाँ तक नाराज हुआ, लेकिन फिर भी खुदा का बंदा मूसा खुदा के हुजूर वकालत करने के लिए, अपनी कौम के लिए, अपने लोगों के लिए खुदा के हुजूर खड़ा हुआ और कहा, खुदा मेरी खातिर, अगर मैं तेरा बंदा हूँ, तेरे हुजूर चलता हूँ, तो मेरी खातिर ऐसा ना कर। जरूरत है कि हम खुदा के साथ साथ चलें, चल कर देखें। एक दिन नहीं, हर चीज़ का एक टाइम है, टाइम का इंतजार करें, चलते रहे, खुदा वक्त पर सरफराजी देगा। मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाज़ा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। जब हम दरवाज़ा खटखटाते हैं तो हमारे लिए खुलता है, लेकिन जरूरत है कि हम उसको खटखटाएं, हम उसके हुजूर जाएं। हर चीज़ मुमकिन है, लेकिन हम पहले उस कद के अंदाजे तक पहुँचे। खुदा की यही मर्जी है, यीशु की यही मर्जी है कि हम उसके कद के अंदाजे तक पहुँचे। खुदा जो चाहता है वहाँ तक हमारी सोच, हमारी अक्ल, हमारी ताकत जाए। क्योंकि जो कोई मांगता है उससे मिलता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके वास्ते खोला जाएगा। जैसा कि मैंने पहले कहा, जो कोई मांगता है, जो ढूंढता है, जो खटखटाता है, सब कुछ उसके लिए मुमकिन है। क्या हम इस काबिल हो गए हैं? एक आयत है, लिखा है कि खुदा अपने मांगने वालों को, अपने महबूब को नींद ही में अता कर देता है। हालेलुया। खुदा क्या करता है जी? अपने मांगने वालों को, अपने महबूब को नींद ही में अता कर देता है। क्या हम महबूब बन गए हैं? क्या हम उसको कबूल आ गए हैं? हमारी रहना सहना, हमारा चाल चलन, हमारी गुफ्तगू, हमारी बातचीत क्या खुदा को पसंद आ गई है? दाऊद नबी की बातें, रहन सहन, चाल चलन खुदा को पसंद आ गया, तो खुदा ने क्या कहा? मेरे दिल के मुताबिक मेरा बंदा दाऊद मुझे मिल गया। हालेलुया, हालेलुया। तो खुदा ने उसे सरफराज किया। वो एक चरवाहा था, वो बकरियां चराने वाला था, लेकिन खुदा ने उसे तख्त पर बिठा दिया, बादशाह बना दिया। खुदा ने कहा अपने शागिर्दों से, शागिर्दों ने पूछा यीशु से कि जब क़यामत होगी, जब इंसाफ होगा, तो हम क्या, हमारा रोल वहां क्या होगा, हम वहां क्या करेंगे? तो खुदा के बंदे यीशु ने क्या कहा? तुम मेरे साथ तख्त पर बैठकर 12 कबीलों का इंसाफ करोगे। यीशु हमें अपने तख्त में अपने साथ बिठाना चाहता है। वैसा मेहरबान बादशाह है, वैसा खुदा है जो हम सबों से प्यार करता है।
हालेलुया। सुने, और ऐसा कौन सा आदमी है कि अगर उसका बेटा उससे रोटी मांगे तो वो उसको पत्थर दे? ऐसा वो आदमी है, अगर मेरा बेटा मुझसे रोटी मांगे तो मैं उसको पत्थर दे दूं? ऐसा मैं कर सकता हूँ? ऐसा कोई कर सकता है? नहीं कर सकता। इसलिए कलाम कहता है कि तुम में ऐसा कौन सा आदमी है, कौन सा आदमी है कि अगर उसका बेटा उससे रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या अगर उससे मछली मांगे तो उसे सांप दे? ऐसा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। खुदा का कलाम कहता है, खुदा के कलाम में लिखा है, बस जब कि तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो। तो आगे क्या खूबसूरत बात लिखी है, तो तुम्हारा आसमानी बाप, हालेलुया, जो आसमान पर है, अपने मांगने वालों को अच्छी चीजें क्यों ना देगा? हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। वो आप सबों को बरकत देना चाहता है, वो आप सबों को सरफराजी देना चाहता है, वो आप सबों को उठाकर खड़ा करना चाहता है। आसमानी बाप, या लफ्ज क्या लिखा गया जो हमारा आज का मरकज है, वो ये है कि तुम्हारा आसमानी बाप। ये खुदा का शुक्र है कि हमने ये शर्फ बख्शा गया है कि हम खुदा को क्या बाप कहकर पुकारते हैं। हालेलुया, हम खुदा को क्या कहते हैं? बाप। बाप और बेटे की गुर्बत का अंदाजा, जो बाप अपनी औलाद से प्यार करता है और जो खुदा के कलाम पर अमल करता है, वो उस मोहब्बत के फलसफे को जानता है, वो उस मोहब्बत की कुदरत को जानता है, वो उस मोहब्बत को समझ जाता है कि बाप और बेटे की मोहब्बत क्या होती है। हालेलुया, बाप और बेटे की मोहब्बत क्या होती है? मेरी औलाद है, मेरा बेटा है, अगर उसको कुछ चीज़ चाहिए होती है तो मेरे ऊपर, वो मेरी गोद पर बैठ जाता है, मुझे छेड़ता है, मुझे कहता है कि बाप मुझे ये चीज़ चाहिए। बाप बिला झिझक, बिला किसी रोक टोक वो मुझसे हर चीज़ मांगता है। इसलिए ऊपर लिखा, मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। खुदा कहता है कि मैं तुम्हारा बाप हूँ, मुझसे मांगो, मेरे दरवाजे को खटखटाओ, मेरे हजूर आ जाओ, मैं तुम्हें हर चीज़ से नवाजूंगा। हालेलुया, हालेलुया। आपको हर एक चीज से भरना चाहता है, लबरेज करना चाहता है। अजीजों, बीमारी, कमजोरी, तंगी आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। बीमारी आपका कुछ बिगाड़ सकती है, कमजोरी आपका कुछ बिगाड़ सकती है नहीं, लेकिन जरूरत है कि हमारी निगाहें यीशु पर होनी चाहिए। हमारी निगाहें कहाँ होनी चाहिए? यीशु पर होनी चाहिए। तो आपको कोई चीज़ जरूरत नहीं पहुंचा सकती, नुकसान नहीं पहुंचा सकती। मांगो तो तुमको दिया जाएगा। बाप से मांगे, देखें बाप की शफकत, देखें बाप की मोहब्बत, देखें वो हमारा अब्दियत का बाप है, सलामती का शहजादा है। देखें उसके काम, देखें खुदा जो सलामती का शहजादा है, अब्दियत का बाप है, आदम को किस तरह से अपने हाथों से बनाता है। एक अब्दियत का बाप एक जिंदों के बाप को अपने हाथों से बना रहा है। सुने, बड़ी गौरतलब बात है, कलाम की बातों को तवज्जो से सुने। अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा, कायनात का खालिक और मालिक, जिंदों के बाप को अपने हाथ से बनाता है और उसके नखरों में अपने दम फूंकता है और आदम जी की जान होता है। हालेलुया, अपने हाथों से जब बनाता है तो सारी दुनिया, सारी चीजें जब बन गई तो आदम को बनाया और कहा बहुत अच्छा है। फिर जब आदम को खुदा ने देखा, ठंडे वक्तों में आता कि आप अपने बेटे से बातें करता, कलाम करता, कहता कि तुझे कोई परेशानी तो नहीं, तुझे कोई परेशानी है तो बता, उससे दुख सुख शेयर करता, उससे बातें करता। तो खुदा ने कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। आदम का क्या? अकेला रहना अच्छा नहीं। उसकी पस्ती में से एक औरत निकाली, उसको बनाकर दी और कहा कि ये तेरे लिए है, तेरी मददगार है, तुम एक दूसरे दोनों में रहो और इन सारी चीज़ों की देखभाल करो, तुम्हारे पास इख्तियार है। आदम को ये इख्तियार दिया गया कि जिस जानवर का, जिस चीज़ का जो नाम रखेगा वो उसका वही चीज़ नाम होगा। भाई इसी तरह जब हमारा बेटा होता है तो हम उसकी शादी की फिक्र करते हैं। जब वो जवान होता है तो उसको जाने के लिए लेकर जाते हैं। इसी तरह देखें कि सिलसिला अब्दियत का बाप कैसा जोड़ रहा है, कैसा जोड़ता है, उसके कनेक्ट को देखें, उसकी कुदरत को देखेंगे
बात समझ में आ जाए तो होश हवास कायम होते हैं, बात समझ में आ जाए तो कलाम बदल कर रख देता है, बात समझ में आ जाए तो कलाम चेंज कर देता है, बात समझ में आ जाए तो तब्दीली आ जाती है। बात समझने की है कि अब्दियत का बाप, जमीन और आसमान का खुदा किस तरह से इंसान से प्यार कर रहा है। आदम को बनाकर रखा, उसका ख्याल किया, देखभाल की, उसे बताया कि बेटा ये काम अच्छा है, ये काम बुरा है, तू बुरे की तरफ ना जाना, अच्छे काम की तरफ रहना, अच्छे काम करना, सलामती में रहना, बढ़ना, भूलना और हर चीज में तरक्की करना। खुदा ने अपने आदम को जो जिंदों का खुदा है इख्तियार दिया। खुदा ने उसे ये इख्तियार दिया कि तू बढ़ना, फलना, फूलना और सारा कुछ तेरे इख्तियार में, सारा कुछ तेरे इख्तियार में। तो खुदा हमसे ऐसा प्यार करता है। इसी तरह हम अपनी औलाद को भी इख्तियार देते हैं। बाप के बाद कहते हैं बेटे का इख्तियार होता है। जितने बाप बैठे हैं, जो मैं ठीक कह रहा हूँ, बाप के बाद अथॉरिटी बेटे के पास होती है। इख्तियार, सल्तनत जो चलती है, जो हुकूमतें चलती हैं, वो ट्रांसफर होती है। जरूरत है कि हम अपने बेटे की, अपनी औलाद की तरबियत उस राह पर करें। कलाम कहता है कि वो बूढ़ा होकर भी उस राह से नहीं फिरेगा। हालेलुया। वो बूढ़ा होकर भी अगर तू उसे छड़ी से मारेगा तो मर ना जाएगा। लेकिन इसका मकसद ये नहीं कि आप अपने बेटे को मारना शुरू कर दें, कहें जी भाई ने कहा था, खादम ने कहा था कि मारे, ऐसा नहीं। कलाम को समझने की जरूरत है। छड़ी मारने की मकसद ये है, कलाम ये बयान करता है कि जहाँ सख्ती की जरूरत है, जहाँ सख्ती की जरूरत है वहाँ सख्ती भी करें, जहाँ अच्छाई की जरूरत है अच्छाई भी करें। वो उसके लिए बेहतरी के लिए है। वो बूढ़ा होकर भी उस राह से नहीं मिलेगा। ये बाप का फर्ज है कि अपनी औलाद की ऐसी तरबियत करे, हमेशा अपने औलाद के लिए भलाई करे। आइए मैं एक और बाप का आपको जिक्र सुनाता हूँ। अय्यूब नबी के बारे में आपने सुना। अय्यूब नबी के बारे में कितने लोगों ने सुना है? अय्यूब नबी सब्र का नबी कहलाया गया, पैगंबर कहलाया गया, सब्र से भरा हुआ। अगर सब्र का लेसन बाइबल देती है तो अय्यूब नबी से। अय्यूब नबी खुदा के कलाम में आए, मेरे साथ निकाले अय्यूब नबी की किताब। खुदा के जिंदा कलाम में लिखा है, अय्यूब पहला बाब, उसकी सरजमीन में अय्यूब नाम एक शख्स था। वो शख्स कामिल और रास्तबाज था और खुदा से डरता और बदी से दूर रहता था। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां पैदा हुई। उसके पास 7000 भेड़े और 3000 ऊंट और 500 जोड़ियां बैल और 500 गधे और बहुत से नौकर चाकर थे। ऐसा कि वो अहले मशरक में वो सबसे बड़ा आदमी था। उसके बेटे एक दूसरे के घर जाया करते थे और हर एक अपने दिन पर ज़ियाफ़त करता था और अपने साथ खाने पीने को अपनी तीनों बहनों को बुलावा भेजते थे। और जब उनकी ज़ियाफ़त के दिन पूरे हो जाते तो अय्यूब उन्हें बुलाकर पाक करता और सुबह को सवेरे उठकर उन सबों के शुमार की माफ़ी सौंपनी कुर्बानियाँ चढ़ाता था। क्योंकि अय्यूब कहता था कि शायद मेरे बेटों ने कुछ खता की हो और अपने दिल में खुदा की तकफीर की हो। अय्यूब हमेशा ऐसा ही किया करता था। देखिए, खुदा का कलाम कहता है कि वो नेक था, रास्तबाज था और खुदा से डरता था। क्या करता था जी? खुदा से डरता था। खुदा का कलाम जो है वो हमें तरबियत करता है। खुदा के कलाम पर हमें अमल करना चाहिए। हमें खुदा से डरना चाहिए। क्यों? कि वो हमारा कायनात का खालिक और मालिक है, हमारा बाप है। बेटे को बाप की इज्जत करनी चाहिए। जिस तरह खुदा के बड़े यस्सु ने अपने बाप की ताबेदारी में रहा, कहा कि ऐ बाप तेरी मर्जी पूरी हो सके, इंसान होते हुए ये प्याला मुझसे टल जाए तो भी मेरी मर्जी नहीं, तेरी मर्जी पूरी। जान देने तक वफादार रहे तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। आप ताज लेना चाहते हैं? खुदा आपके लिए ताज लेकर तैयार खड़ा है। हम सब उनको वो ताज देना चाहता है, खुशहाली देना चाहता है।
باپ وہ ہمیں اس طرح سکھاتا ہے کہ اس طرح ہمیں اپنی اولاد کی تربیت کرنی چاہیے، ہمیں نیک اور راست باز ہونا چاہیے۔ باپ بندہ نیک اور راست باز ہو اور وہ کسی مشکل کا، کسی پریشانی کا لاچار ہو، ایسا ہو نہیں سکتا۔ کلام کہتا ہے، کلام میں لکھا ہے، ایوب نبی نے کہا میں جوان تھا بوڑھا ہو گیا، میں جوان تھا بوڑھا ہو گیا، لیکن میں نے راست باز کی اولاد کو کبھی ٹکر مانگتے نہیں دیکھا، کبھی لاچار نہیں دیکھا، کبھی مانگتے نہیں دیکھا، کبھی ہاتھ پھیلاتے نہیں دیکھا۔ بشرط ہے کہ راست باز کی اولاد ہو تو وہ کبھی ٹکر نہیں مانگتی، وہ ہمیشہ دیتی ہے۔ وہ جہاں سے گزر جاتے ہیں خوشحالی ہوتی ہے، جہاں سے وہ نکل جاتے ہیں بحالی ہوتی ہے، جہاں وہ آ جاتے ہیں وہاں خوشحالی کا کام شروع ہوتا ہے۔ ضرورت ہے کہ بندہ راست باز ہو۔ ہاللیلویا۔ تو ہمیں کیسا ہونا چاہیے؟ ہم فیملی کے ہیڈ ہیں۔ باپ کیا ہوتا ہے؟ ہیڈ آف فیملی ہوتا ہے، گھر کا سربراہ ہوتا ہے۔ یسوع نے ہمیں سر ٹھہرایا ہے، تو خدا کے جب خدا نے ہمیں سر ٹھہرایا ہے، یسوع نے ہمیں سر ٹھہرایا ہے، تو سربراہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کی پرورش اس راہ پر کرے کہ جس راہ پر اسے چلنا ہے۔ خدا کے کلام کی تربیت کرنا بہت ضروری ہے۔ خدا کا کلام کہتا ہے کہ ہم عدم معرفت کی وجہ سے مارے جاتے ہیں۔ جب ہم کلام کو نہیں جانتے تو ہم ادھر ادھر نکل جاتے ہیں۔ جب ہم سے سوال کیے جاتے ہیں، جب ہم سے پوچھا جاتا ہے معاشرے میں، تو جب ہمارے اندر انفارمیشن نہیں ہوگی، کلام کو ہم نہیں جانیں گے، ہمارا ایمان اس کا اتنا نہیں ہوگا، تو ہم ڈول جائیں گے، ہم قائم نہیں رہ سکیں گے۔ ضرورت ہے، آپ نے بڑے بڑے ملکوں کو دیکھ لو، جتنے کرسچن ملک ہیں، جب وہاں کا صدر، پریزیڈنٹ یا کوئی بھی بنتا ہے تو اس کو اس کلام کو حاضر ناظر جان کے اس سے اوت دیتے ہیں کہ تو اس کلام کے مطابق اس کی تربیت اپنی قوم کی رہنمائی کرنا، کیونکہ کلام میں سے ساری سائنس، جتنی ٹیکنالوجی، جتنی حکومتوں کے سسٹم نکلے ہیں، اس خدا کے کلام سے نکلے ہیں۔ ہاللیلویا۔ ساری سائنس جو آج سائنسدان تحقیق کرتا ہے، ہزاروں سال پہلے خدا کے کلام نے وہ چیز کہہ دی، وہ کر دی، وہ دریافت کر دی، آج سائنسدان سے نکال کر لا رہے ہیں۔ خدا نے ہزاروں سال پہلے وہ کہہ دیا۔ ہاللیلویا۔ تو خدا چاہتا ہے کہ سربراہ کیسا ہونا چاہیے؟ جس طرح ایوب کا ذکر ہم نے پڑھا، خدا سے ڈرنے والا، نیک اور راست باز ہونا چاہیے۔ تو آپ کی اولاد پر رحم ہوگا، آپ کی اولاد باعث سے برکت ہوگی، آپ کی اولاد فخر والی ہوگی، دنیا اس پر فخر کرے گی۔ ہاللیلویا۔ دنیا اس پر جس طرح خدا کے برے کے اوپر دنیا فخر کرتی ہے، ہم یسوع کے اوپر فخر کرتے ہیں کہ وہ باپ کا بیٹا اکلوتا میرے اور آپ کے لیے قربان ہوا، وفادار رہا، خدا کے ساتھ چلتا رہا اور وفاداری میں سارے کام کو کرتا رہا۔ بائیں اسی طرح ہمیں اپنی اولاد کی تربیت کرنی ہے، یہ ہم پر فرض ہے۔ نیک بن جائیں، راست باز بن جائیں، ڈیلی سونے سے پہلے اپنی اولاد کے ساتھ فیملی پریئر کریں، سربراہ کی یہ ڈیوٹی ہے۔ بہت سی فیملی ایسی ہیں، ایک اور میں حوالہ کوٹ کروں گا نوح کا۔ جب خدا نے بدی بہت بڑھ گئی تو خدا نے نوح سے کہا کہ تو یہ کشتی بنا، برائی بہت بڑھ گئی ہے، میں اس دنیا کو فنا کر دوں گا اور تو وہ کشتی بنا، اس میں سے میں جتنے لوگ نیک ہیں، راست باز ہیں، میں انہیں محفوظ رکھوں گا۔ تو خدا کا بندہ نوح کشتی بنانا شروع کر کے لوگ اس کا مذاق اڑاتے رہے کہ بابا کیا کر رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے، لیکن ایک سربراہ کی دیکھیں ڈیوٹی کیا ہے، کرتا رہا اور اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو، اپنے گھر والوں کو تربیت کرتا رہا، کیونکہ وہ راست باز تھا، نیک تھا، خدا کے ساتھ چلتا تھا۔ اس کی اولاد نے جب وہ کشتی بن گئی تو کہا آپ اندر آ جائیں، تو اس کی بیوی، اس کے بچوں نے اس کے ساتھ اس کے اندر ساتھ چلے گئے۔ بہت سے گھرانے ایسے ہیں جن گھرانوں میں باپ کی رسپیکٹ، عزت باپ بچے یا بیوی وہ نہیں کرتی، میں ان سے بھی کہتا ہوں خدا کے کلام کو حاضر ناظر جان کے کہ باپ سربراہ ہے، اس کی عزت کریں، رسپیکٹ کریں، یہ ہم پر لازم ہے۔ جب آپ اس کی رسپیکٹ کریں گے، عزت کریں گے، اس کی فکر کریں گے تو خدا اس ساتھ ایک سرکل ہے، ایک سسٹم ہے، اس سسٹم میں جب آپ آ جائیں گے، ایک چین ہے، جب بچے ماں باپ کی عزت کریں گے، باپ خدا کی عزت کرے گا، راست باز ہوگا، تو خدا اس تبدیلی کو پھر تبدیلی خوشحالی میں بدلنا شروع کر، خوشحال بنانا شروع کر دے گا۔
آزما کر دیکھیں اس فارمولے کو. خدا کا فارمولہ ہے, خدا کے کلام کی باتیں ہیں. میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا. خدا آپ کو برکت دے گا اگر آپ خدا کے کلام پر چلتے رہیں گے. خدا آپ سبوں کو برکت دینا چاہتا ہے. ایوب نبی خدا سے ڈرتا تھا, خدا نے اسے کیسی برکت دی. ایک اور حوالہ ابراہیم کا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. ابراہیم کو خدا نے کیا کہا؟ اس سے قربانی مانگ لی, اس کے بیٹے کی, اکلوتا بیٹا, ایک ہی بیٹا ہے. ابدیت کا باپ سے, دنیاوی باپ سے اس کے دنیاوی بیٹے کی قربانی مانگتا ہے. دیکھیں تسلسل دیکھا کریں, لفظوں کی ترتیب دیکھیں. ابدیت کا باپ, سلامتی کا شہزادہ, زمین اور آسمان کا خدا اپنے راست باز بندے سے, اپنے نیک بندے سے کہتا ہے کہ تم مجھے اپنے بیٹے کو قربان. تو کیا کرتا ہے؟ اپنے بیٹے کو, آگے دیکھیں کس طرح پھر وہ ڈیلیور ہوتی ہے ساری چیز, کیسے ٹرانسفر ہوتی ہے. وہ اپنے بیٹے کو کہتا ہے کہ آگ اور چھری اس نے اپنے ہاتھ میں لی, بیٹے کے اوپر لکڑیاں رکھی اور کہا چلے ہم نے قربانی کر دی. جب تھوڑا چلنے لگتے ہیں تو بیٹا سوال کرتا ہے. بیٹا اپنے باپ سے پوچھتا ہے. دیکھیں وفاداری کا, دیکھیں اس نے یہ نہیں کہا صرف پوچھا. اس نے وہ پوچھا کہ باپ آگ تو ہے, چھری ہے, لکڑیاں بھی ہیں, لیکن قربانی کے لیے برا کہاں ہے؟ تو خدا کا بندہ کیا کہتا ہے؟ دیکھیں اس کے اندر خدا کی حکمت تھی. ابدیت کے باپ کی اس کے اندر حکمت تھی. وہ اس کا وفادار تھا. کیا جواب دیتا ہے؟ کہ برا خدا خود مہیا کرے. ہاللیلویا. برا خدا خود مہیا کرے گا. تو میرے عزیزوں, اگر خدا کے لیے ہم ایک کوس بھی کچھ کریں گے تو خدا اس سے دگنا ہمیں دے گا. ہمارا ایمان یہ ہونا چاہیے, ایک باپ کا سربراہ ہونے کے حیثیت سے یہ ایمان ہونا چاہیے. وہ اپنے خاندان کی کفالت اس طرح سے کرے, اس طرح سے ان کی پرورش کرے کہ وہ خاندان مثالی خاندان بن جائے. ہاللیلویا. چھری چلانے لگتا ہے تو چھری چلتی ہے بیٹے پر. آواز آتی ہے ابراہیم اب میں جان گیا کہ تو مجھ سے پیار کرتا ہے, تو مجھ سے ڈرتا ہے. اب میں جان گیا, اس چھری کو روک, دیکھ پیچھے برا موجود ہے. ہاللیلویا. خدا آپ سبوں کو بھی برکت دینا چاہتا ہے. آپ کو اپنے جلال کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے. خدا آپ سبوں سے بہت پیار کرتا ہے. خدا کسی کا طرفدار نہیں ہے. خدا آج اور کل بلکہ اب تک یکساں ہے. اس کی محبت یکساں رہتی ہے, اس کا پیار یکساں رہتا ہے. وہ آپ سبوں سے بہت پیار کرتا ہے. ایک زندگی کے رولز بنا لیں, زندگی کا ایک طریقہ کار بنا لیں. اگر زندگی خوشحال چاہتے ہیں, لوگ جانیں کہ ہم مسیحی ہیں. پریز دی لارڈ. لوگ کیا کہیں جی, کون ہیں ہم؟ مسیحی ہیں. تو مسیح کیسا ہوتا ہے؟ مسیح نے 33.5 سال اس زمین پر خدمت کی. 33.5 سال کے بعد یسوع نے اعلان کیا کہ کون ہے جو مجھ میں گناہ ثابت کرتا ہے؟ وہ پاک ہے, وہ پوتر ہے, وہ الفا ہے, اومیگا ہے, ابتدا اور انتہا ہے. اس کے آگے کوئی چیز ٹھہر نہیں سکتی. ہم جس کو مانتے ہیں وہ فاتح ہے, اس کی قبر خالی ہے. بھائی گیت گا رہے تھے کہ سب قبروں سے اس کی قبر خالی ہے. ہاللیلویا. اس کی قبر پر لکھا ہے کہ وہ یہاں نہیں ہے, وہ جی اٹھا ہے. پریز دی لارڈ. وہ آسمان پر بیٹھا ہے اور ہمیں پھر لینے کے لیے آئے گا. میرے عزیزوں, خدا آپ سبوں سے پیار کرتا ہے. خدا آپ سبوں کی تبدیلی چاہتا ہے. خدا آپ سبوں کو بچانا چاہتا ہے. ایک مثالی خاندان بن جائے, مسیح کی مانت, مسیح کے پیچھے پیچھے چلے جائیں, مسیح کے سپاہی بن جائیں, ایمان کو مضبوط کر لیں, ٹھہر جائیں, سپورٹ بنے ایک دوسرے کی. بچے ماں باپ خدا کے ساتھ کنیکٹ کرے گا. ایک چین چلے گی. چین جب چلے گی تو تبدیلی آئے گی, خوشحالی آئے گی, بحالی آئے گی. اس فارمولے پہ عمل کر دیکھیں. پریز اللہ. خدا آپ کو بدل کر رکھ دے گا. خدا تبدیلی کا خدا ہے. میں 5 سال کا تھا جب میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی. تو گاؤں میں ہم رہتے تھے, بہت کرائسس میں سے گزرے. ماں تھی, بھائی تھے, وہ بھی چھوٹے تھے. تو بہت سے کرائسس میں سے ہم گزرے. اور پہلے بھائی کراچی شفٹ ہو گیا, پھر دوسرا, پھر تیسرا, آخر میں ہم شفٹ ہوئے. تو بہت سے خدا نے ایکسپیرینس زندگی میں کروائے ہیں. میں خدا کا نہایت شکر گزار ہوں کہ ہم تھک جاتے ہیں بہت جلدی, ہم بہت جلدی پریشان ہو جاتے ہیں.
दुखों में से खुदा गुजरानता है, उसका कोई वजह है, उसका कोई सबब है। सबब क्या है कि अगर खुदा मुझे सारी बरकतें मैं सो के उठूं और मिल जाएं तो मुझे उस चीज़ की कदर नहीं होगी, मैं उस चीज़ की रिस्पेक्ट नहीं करूँगा, मैं उस चीज़ की कदर जिस तरह मुझे करनी चाहिए मैं नहीं करूँगा। खुदा चाहता है कि पहले मैं उन नशे को फराज में से गुजरूँ, दुखों को परेशानियों को समझूं, कल को अगर मैं कुछ किसी की खिदमत करता हूँ तो मेरे अंदर वो चीज़ मुझे याद हो, मैं अपनी वो सारी हैसियत को याद रखूं कि खुदा मैं क्या था, मेरे खुदा ने, मेरे यीशु ने मुझे किस तरह से ज़मीन से उठाकर अपने साथ बिठाया है, और मेरा फर्ज है कि मैं दूसरों को भी इस काबिल बनाऊं, जो मेरे अंदर चीज़ें खुदा ने रखी हैं मैं दूसरों तक डिलीवर करूँ। हालेलुया। सो डिलीवर करना चाहिए, एक दूसरे को बताना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं बहुत समझदार हूँ या मैं बहुत खुदा के कलाम को जानता हूँ, मेरी कोई हैसियत नहीं, मैं कुछ नहीं हूँ। अगर यहाँ खड़ा हूँ तो यीशु के फजल से, अगर मैं यहाँ मौजूद हूँ तो मैं अपने यीशु के फजल से, नहीं तो मेरी कोई ताकत, कोई लियाकत कुछ नहीं, मैं इस काबिल नहीं कि यहाँ खड़ा हो सकूँ। मैं आपको बताता हूँ कि 1 रुपया फीस, मैं शायद पहले भी ये गवाही शेयर करके गया हूँ कि फीस 1 रुपया स्कूल की थी, वो नहीं थी, लेकिन मैं उस कायनात का, उस खुदा जो कायनात का खालिक और मालिक है, नहायत शुक्रगुजार हूँ कि जब वो राज समझ आ गया, जब वो बात समझ आ गई कि दुनियावी बाप अब अगर मेरा यहाँ नहीं, खुदा ने उसे अपने पास बुला लिया है, तो आसमानी बाप तो मेरा है। जब वो मेरा बाप बन गया, जब उसने मेरे दुखों को अपना दुख समझ लिया, मैंने अपने दुख उसको बयान करना शुरू कर दिए, मैंने उसका दरवाज़ा खटखटाना शुरू कर दिया, मैंने उससे मांगना शुरू कर दिया, तो तब्दीली आना शुरू हो। हालेलुया। आज खुदा का शुक्र है कि कराची शहर के अंदर खुदा ने अच्छा काम किया है, अच्छी लेबर दी है, अच्छे लोग दिए हैं, अच्छी टीम दी है, और हम खुदा के कलाम की खिदमत भी कर रहे हैं, और अपने वसाइल का जो एक सबब है वो भी खुदा ने ऐसा बाबरकत किया हुआ है कि जहाँ टिकेगा तेरे पाँव का तलवा वो जगह मैं तुझे दे दूंगा। जिस कंपनी में जहाँ भी हम जाते हैं खुदा उसे 22 से बरकत करता है, ब्लेस करता है। बड़े से बड़ा कंपनी का डायरेक्टर क्यों ना हो, वो हमारी बात को तवज्जो से सुनता है, क्योंकि मसीह हमारे अंदर है। खुदा ने कहा बोलने वाले तुम नहीं, मेरा रूह तुम्हारे अंदर है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो खुदा आप सबों से भी प्यार करता है। खुदा, आप थक तो नहीं गए? बहनें शायद थक गई, थक गए? आप भाई मेरे बड़े जितने बैठे थक गए? बस मैं भी इसको ऐड करूंगा, लेकिन आज का सब्त दिन खुदा का शुक्र है, मैं भी चाहता हूँ कि उसकी हजूरी में जो वक्त गुजर जाए। आप नीचे बैठे हैं, मुझे आइडिया है कि नीचे बैठना मुश्किल काम है, लेकिन इसके खुदा आपको बरकत देगा। आपने इस तरह बैठ के खुदा के कलाम को सुना है, खुदा आपको तब्दील करेगा, खुदा आपको खुशहाली बख्शेगा, खुदा आप में से किसी को अपने जलाल के लिए इतना इस्तेमाल करेगा कि वो खुदा का गवाह ठहरेगा। अपनी ज़िंदगियों की परवाह ना किया करें अजीज़ों। एक मैं और आपको फार्मूला देना चाहूँ कलाम का। खुदा के कलाम में यीशु ने कहा कि जो अपनी जान को बचाएगा वो उसे क्या करेगा? खोएगा। ये अमानत किसकी है? खुदा की है, यीशु की है। तो हम इसे अपनी फिक्र से, अपनी ताकत से, अपनी समझ से महफूज रख सकते हैं। मैं यहाँ से जाऊँ और मुझे कुछ हो जाए तो मेरी क्या ताकत है कि मैं उसे रोक सकता हूँ? नहीं, महफूज रख सकता है तो मेरा खुदा रख सकता है। वो फरिश्तों को भेजकर मेरी हिफाजत कर सकता है। हालेलुया। फरिश्ते मेरे चक्कर चलेंगे, वो मेरी हिफाजत कर सकते हैं। मेरी कोई ताकत नहीं है। अपनी जान की फिक्र ना किया करें, अपनी परेशानी की फिक्र ना किया करें, खुदा की हज़ूर झुका करें, खुदा से मांगा करें। खुदा से उसने इसीलिए आपने वो बाप, हम उसको बाप कहते हैं, हम उससे दरवाज़ा खटखटा सकते हैं, मांग सकते हैं, लड़ सकते हैं। बेटा कभी कभी कुछ चीज़ हम नहीं देते तो लड़ता है। मेरा छोटा बेटा है ना, मेरे से कहता है पापा मुझे कंप्यूटर लैपटॉप चाहिए। मैंने कहा यार तुम्हारे पास है सारी चीज़ें, लैपटॉप तुमने क्या करना है? कह रहा वो मुझे ये करना है, वो करना है, 10 चीज़ें आगे बताता है। अब बताने का अंदाज ऐसा उसका है कि बाप रह नहीं सकता दिए बगैर, बाप रह नहीं सकता। अगर वसाइल हों तो बाप रह नहीं सकता। भाई इसी तरह जब हम अपने बाप के पास दरखास्त लेकर जाते हैं, जो हमारा आसमानी बाप है, जो कायनात का खालिक और मालिक है, हम उसे बाप कहकर जब पुकारते हैं, उसके हजूर आते हैं, खाकसार करते हैं, खाली करते हैं, तो अपने आसमान पर
کھول کر برکتیں برساتا ہے، اور کسی چیز کے ہم محتاج رہ نہیں سکتے. یہ شرط ہے، یہ لکھ لیں، یہ بات اٹل ہے، یہ ٹل نہیں سکتی. خدا آپ سبوں کو برکت دینا چاہتا ہے، ایک ایک جان کو بچانا چاہتا ہے. اس علاقہ کے لیے ہم دعا کو ہیں، خدا آپ سبوں کو برکت دے، خدا آپ کی سلامتی رکھے، اور خدا ہمیشہ سب کے ساتھ بڑے سب بڑے بھولے بھلے. خدا آپ سبوں کو برکت دے، خدا کے عظیم خادم کو خدا برکت دے، اور خدا ہمیشہ آپ سبوں کے ساتھ رہے.